एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। अरे तेरे को दिखता नहीं मेरे साथ कितने आदमी है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं। क्या सलमान ने सजेस्ट किया साजिद वाजिद का नाम? क्या शकीरा भी हुई थी जलवा की फैन? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। जब भी हम वांटेड फिल्म का जलवा गाना सुनते हैं, वही यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहाँ में होगा मेरा ही जलवा, तब ऐसा लगता है कि सलमान ने उसी वक्त ठान लिया था कि आगे जाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ उनका ही जलवा दिखाई देगा, और वैसा ही हो भी रहा है। सलमान का ये जादू उनके करियर खत्म होने के बाद भी कम नहीं होने वाला। खैर, हम फिल्म पर फोकस करते हैं। वांटेड से सक्सेस हासिल करने के बाद 11 साल बाद अब उसी टाइटल के साथ फिल्म का दूसरा पार्ट लाने की चर्चा हो रही है। वांटेड फिल्म में सलमान ने एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। फिल्म एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस से भरी थी। देखा जाए तो सलमान के 2009 से लेकर अभी तक के करियर में उन्होंने ज़्यादातर एक्शन थ्रिलर पर ही काम किया है, और इसकी वजह यह है कि इसमें उन्हें सुपर हीरो का अंदाज दिखाने का मौका मिलता है, और ये हीरोइज्म सेंट्रिक फिल्में होती हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सलमान पर ही फोकस होता है। अभी उनकी फिल्में हिट होने के पीछे बहुत चीज़ों का हाथ होता है। उसमें फिल्म के गाने भी उतने ही पॉपुलर होते हैं कि छोटा बच्चा भी उनको कॉपी करता है। इसके लिए अभी जो हमने जलवा गाना गाया, उससे लेकर उनकी फिल्म दबंग तक जिन्होंने अपने म्यूजिक का जलवा दिखाया, उस साजिद वाजिद की जोड़ी को हम नहीं भूल सकते। जी हाँ, वही साजिद वाजिद जिन्होंने सलमान के साथ ही अपने करियर की शुरुआत किया और आज तक उनके साथ हैं। जलवा गाने के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ था जहाँ पर साजिद और वाजिद को सलमान के लिए एक ऐसा गाना बनाना था जो फायर की तरह हो, क्योंकि उन्हें पता है कि सलमान का रोमांटिक फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं होता, वो अतरंगी गानों में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसलिए उन्होंने प्रभु देवा के साथ बात करके इस गाने को कंपोज करने का फैसला किया। हालांकि प्रभु देवा को अच्छी हिंदी तो नहीं आती है, इसलिए वो कुछ सजेशंस नहीं कर पाए, पर उन्होंने यही कहा कि सलमान का बेस्ट इंट्रोडक्शन सॉन्ग होना चाहिए। फिर गाना सलमान को सुनाया गया और वो काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उन्हें साजिद और वाजिद के काम पर पूरा भरोसा है। और अगर आपको पता नहीं होगा तो बता दें कि 2010 से लेकर 2013 तक साजिद वाजिद के सारे बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में सलमान के ही गाने हैं। इसलिए तो सलमान ने साजिद वाजिद का नाम सजेस्ट किया था, और अब वांटेड 2 में भी हमें ऐसे ही दमदार गाने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि सलमान ये काम साजिद को ही देंगे। इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि ये एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक्टर की तरह नहीं बल्कि भाइयों की तरह एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। पर अफसोस हम सिर्फ साजिद का ही नाम ले सकते हैं, क्योंकि उनके भाई वाजिद खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। किडनी इन्फेक्शन की वजह से उनकी 2020 में ही मौत हो गई थी, और इस कारण सलमान और साजिद को काफ़ी बड़ा झटका भी लगा था। पर सलमान चाहते हैं कि साजिद वांटेड 2 के गाने कंपोज करे और ऐसा ही समझे कि वाजिद उनके साथ हैं। सच में ये फिल्म साजिद को ही करनी चाहिए, क्योंकि उनके गाने का जलवा सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी पहुंच चुका था। आपको पता है वो कौन सा शख्स है जो इस गाने से दीवाना हो गया था? कोलंबियन पॉप सिंगर शकीरा। जी हाँ, शकीरा को ये गाना काफ़ी पसंद आया था और वो साजिद और वाजिद के साथ अपने अगले एल्बम के लिए काम करना चाहती थी। बात ये थी कि शकीरा के प्रोग्रामर और अरेंजर आर्ची पेना, जो एक पॉपुलर ड्रमर हैं जिन्होंने 300 से ज़्यादा एल्बम में काम किया है, उन्होंने इस जोड़ी के साथ जलवा गाने में एज ए ड्रमर काम किया, और ये बात शकीरा के कानों तक पहुंची और वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाई। तो देखा आपने कितना कमाल का काम किया, जिसे शकीरा ने भी नोटिस किया, और कहीं ना कहीं इसके लिए सलमान भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस दौरान तो सलमान फिल्म से लेकर कुछ डिसाइड नहीं करते थे, पर वो सुझाव ज़रूर देते थे। अगर उन्हें किसी यंग टैलेंट को भी फिल्म में लेना है तो वो बॉनी कपूर से बात करते थे। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वांटेड 2 में भी हमें ऐसा ही कुछ दमदार गाने सुनने को मिले, और इतना ही नहीं बल्कि साजिद अपने साथ रियलिटी शो सारेगामापा सीजन 2018 के कुछ कंटेस्टेंट्स को भी मौका दें, जिसमें वाजिद जज बने थे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।